और छिंदवाड़ा की तो पहचान नहीं थी। भोपाल में अगर हम कहते थे हम छिंदवाड़ा से, वो कहते थे कौन सा छिंदवाड़ा, वो नागपुर वाला, पहचान नहीं थी। अब तो आप कहीं भी जाएं, बोले हम छिंदवाड़ा जिले से हैं, आप अपनी छाती ठोक कर कह सकते हो हम छिंदवाड़ा जिले से हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ भावुक हो गए। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कमलनाथ ने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने युवाओं को बताया कि छिंदवाड़ा पहले कैसा था और अब कैसा है। का रास्ता बहुत लंबा है और सबसे बड़ी मुझे चिंता नौजवानों की। हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया। मुझे याद है यहाँ गिने चुने गांव में बिजली हुआ करती थी, गिने चुने गांव। याद है ना, सब पुराने लोग हैं। इन बच्चों ने तो वो समय देखा नहीं है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़े। सड़कों की बात हुई और सुविधाओं की बात हुई, धीरे धीरे आगे बढ़े। पर आगे का रास्ता लंबा है और सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों का भविष्य है। हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया बिना बिजली के, बिना पानी के। पर आज का नौजवान क्या जिंदगी भर गड्ढे खोदेगा? आज का नौजवान जो नई पीढ़ी है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। आज का नौजवान में एक तरफ है कि उसको व्यवसाय का मौका मिले, उसके हाथों को काम मिले। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। और हमने छिंदवाड़ा में इतने सारे ट्रेनिंग सेंटर बनाए। कमलनाथ ने इसके साथ ही लोगों से अपील की कि वो सच्चाई का साथ दें। कमलनाथ का साथ दें या ना दें, सच्चाई का साथ देना भविष्य के लिए जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से पुराने संबंधों का हवाला भी दिया। मुझे पूरा विश्वास है, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता। आपका ध्यान सच्चाई की तरफ मोड़ रहा हूं कि मेरा इतना पुराना संबंध है। यहाँ आके मुझे भी अपनी जवानी याद आती है कि कैसे मैं घूमता था जब सड़कें नहीं हुआ करती थी। मिट्टी में 1.5 किलो मिट्टी बदन में हुआ करती थी। ये बुजुर्गों ने देखा है, नौजवानों ने नहीं देखा। सच्चाई आपने देखी नहीं, और यही सच्चाई का आप साथ दें। अंत में मेरा यही आपसे निवेदन है, यही आग्रह है, यही प्रार्थना है। आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि कमलनाथ को लेकर फिलहाल राज्य की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म है। अटकलें लग रही हैं कि कमलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि वो लगातार ऐसी अटकलों को खारिज कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।